हेलो स्टूडेंट्स और किसान भाइयों, मैं डॉक्टर आर बी गौड़। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्लांट पैथोलॉजी ट्यूटोरियल्स में। हम सरसों के तना सड़न रोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले भाग में मैंने आपको रोग की प्रारंभिक जानकारी दी थी, रोग का परिचय और महत्व के बारे में आपको बताया था। आज दूसरा भाग है। दूसरे भाग में मैं आपको रोग के लक्षण के बारे में बताऊँगा, जिससे आप रोग को आसानी से पहचान सकें और याद कर सकें इन लक्षणों को। लक्षण सबसे पहले तने के उस भाग से शुरू होंगे जो कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर है। प्रारंभिक अवस्था में वहाँ पे जलसिक्त धब्बे बनेंगे। उसके बाद उस पे जो रंग है धब्बे का वो धीरे धीरे सफ़ेद रंग का, ग्रेइश कलर का होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि उस धब्बे पर आपको एक हल्की रुई जैसी फफूंद की कवक जमी हुई नजर आएगी आपको। अगर मौसम अनुकूल है तो ऐसे धब्बे धीरे धीरे तने के लंबवत ऊपर तक बढ़ते रहते हैं और पूरे पौधे को संक्रमित कर देते हैं। रोग ग्रसित पौधा जो है उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि ऐसे पौधे जो हैं वो सबसे पहले पकाव पे आते हैं, यानी प्री मैच्योर मैच्योरिटी होती है इसमें। ऐसे ही धब्बे जो हैं तने के साथ साथ पत्तियों पे और फलियों पे भी आते हैं। पत्तियों पे जो शुरुआती अवस्था में धब्बे आएंगे वो ग्रे कलर के होंगे। आकार और माप उनका अनियमित होता है, कोई निश्चित नहीं, इनका अनियमित आकार के होंगे वो। और अक्सर पुष्प दल से ये जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं। घाव जो होते हैं तने के इस पे पत्तियों पे या इसके स्पॉट्स होंगे वो शुरुआती अवस्था में मुलायम और जलसिक्त होते हैं। बाद में इनका रंग जो है वो ग्रेइश कलर का हो जाएगा और इन पर वही पतली फफूंद की एक लेयर सी जमने लगती है। तने में जो धब्बे बनते हैं वो भी इसी तरह बनेंगे। उन पे भी लेयर जमेगी फफूंद की, और बाद में तने के अंदर काले रंग के अनियमित आकार के ठोस जो हैं वो बीजाणु या स्क्लेरोसिया पनपने लगते हैं। जो संक्रमित पौधे हैं उनके तने कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होने से क्या होगा कि पौधे पे जब पुष्पक्रम लगता है, फलियां बनती है, तो उनका जो भार है वो सहन नहीं कर पाते और वो झुकने या टूटने लगते हैं और पकाव की स्थिति में सबसे पहले आते हैं। अगर आप इन रोगग्रस्त तनों को चीर के या फोड़ के देखें तो उसमें आपको बीजाणु नजर आएंगे, जिसको बोलते हैं स्क्लेरोसिया। काले रंग के होते हैं वो, आकार उनका कोई निश्चित नहीं है, चावल के आकार भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं। उनका जो माप है वो 2 से लगा के 12 मिलीमीटर तक हो सकता है। जब फसल को आप काटते हैं सूखने पे तो ये स्क्लेरोसिया जो हैं ये कटाई करते वक्त ज़मीन में चले जाते हैं, मिल जाते हैं, या जो बीज है उसके साथ मिलके स्टोर में चले जाते हैं। इस तरह रोग का प्रकोप आगे फैलता रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी क्षेत्र के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होती है, यानी कि नमी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि स्क्लेरोसिया जो हैं वो तने के अंदर नहीं बनते, वो तने की सतह पर, बाहरी सतह पर बनते हैं और उनके ऊपर एक सफ़ेद रंग की कवक की जाली लपेटी होती है इस पर। ज़्यादातर ये उसी क्षेत्र में मिलेंगे जहाँ की मौसम बहुत ज़्यादा नम होता है, जैसे गंगानगर एरिया है, यहाँ पे ऐसी स्थिति आपको आम देखने को मिल जाएगी। एक तीसरी स्थिति और है जिसमें क्या होगा कि स्क्लेरोसिया नहीं बनते, लेकिन ऐसे पौधे, रोगी पौधों को पहचान आप कैसे करेंगे कि उन पौधों के तने का जो पिथ पोर्शन है, जिसे गुद्दा बोलते हैं, वो स्वस्थ पौधे के कंपैरिजन में ज़्यादा गहरे रंग का होता है।
ये पहचान है अगर स्क्लेरोसिया नहीं बनते हैं तो। देखिए सामान्यतः जो स्क्लेरोटोनिया तनाव संबंधी रोग है इसके लक्षण फूल आने के बाद दिखाई देते हैं। और ये संक्रमण फैलता कैसे है, जो इसका कवक है तनाव संबंधी का वो है स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटियोरम। ठीक है, जो सरसों की पंखुड़ियाँ हैं वो टूट के ज़मीन पे गिरती हैं, नमी होती है और ये पंखुड़ियाँ जो हैं ये स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटोरियम के एस्कोस्पोर का आधार है, यानी कि वहाँ पे अंकुरित होकर एस्कोस्पोर्स पैदा होते हैं और ये पत्तियाँ और तने को संक्रमित करते हैं। इस तरह रोग का प्रकोप आगे बढ़ता है। तो ये इस रोग के बारे में मैंने आपको लक्षण के बारे में जानकारी दी। आशा है आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। आपको अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी सही लगी, उपयोगी लगी तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।